24 साल का बेटा है जो गिरफ्त में। फायरिंग और पिटाई से उसकी हालत गंभीर है लेकिन स्थिर है। पिता का नाम साजिद अकरम है और बेटा नवीद अकरम। अमेरिकी मीडिया का दावा यह है कि हमलावर पाकिस्तानी है। रिपोर्ट में दावा यह है कि यह पाकिस्तान के लाहौर के रहने वाले 24 साल के हमलावर बेटे ने लाहौर से ही पढ़ाई की थी, लेकिन फिर परिवार के साथ यह ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए। आतंकी पिता सिडनी में फल बेचने का काम करता था। पुलिस के मुताबिक हमलावर पिता के पास 6 लाइसेंसी हथियार हैं। हो सकता है उन्होंने में से किसी बंदूक का हमले में इस्तेमाल किया हो, जो बंदूकें उनके पास है उसका इस्तेमाल किया गया हो। रिपोर्ट के मुताबिक आतंकियों के घर से 2 बंदूकें बरामद की गई है। पुलिस ने हमलावरों के घर पर छापा मारकर छानबीन की थी। साथ ही आतंकियों के परिवार वालों को भी पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने कहा हमले में 10 से 87 साल के लोग मारे गए हैं। हमलावरों के आतंकी गुट से लिंक और मकसद की जांच जारी है। यही नेतन्याहू भी जांच कर रहे हैं। सोचिए जरा, नवीद अकरम की उम्र सिर्फ 24 साल थी। 2001 की पैदाइश है। ये नवीद अकरम की तस्वीर आप देख रहे हैं। सिडनी में पढ़ा लिख रहा था नवीद। ऐसा क्या हुआ कि 24 साल का युवा जो पढ़ाई लिखाई कर रहा था उसने बंदूक उठा ली और बेगुनाहों की जान ले ली। आपको सुनवाता हूं सिडनी के मुस्लिम स्कॉलर को, सुनिए जो जिहाद पर क्या बोल रहे हैं। ऐसे ही मुस्लिम स्कॉलर और मौलाना क्या भड़का रहे थे, उन्हें सुनिए जरा, कैसे जिहाद को वाजिब और जस्टिफाई कर रहे हैं। जिहाद निसंदेह हमारे मजहब का हिस्सा है। अल्लाह उन मुसलमानों को ज्यादा पसंद करता है और पुरस्कृत करता है जो सीधे हमारे काफिर शत्रुओं से लड़ते हैं, बजाय उनके जो कुछ नहीं करते। Types of jihad, but of the peak of this jihad is that which the Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam spoke about, and I'll read the hadith soon. तो सिडनी का मौलाना ठीक उसी तरह जिहाद को सही बताने की कोशिश कर रहा है जैसे भारत में भी पिछले दिनों एक मौलाना जिहाद को सही बताने की कोशिश कर रहे थे और जिहाद के मायने अलग अलग बता रहे थे। हमने मुस्लिम धर्मगुरुओं से पूछा कि इस तरह के दिमाग में कीड़े पैदा करने वाले, लोगों को गुमराह करने वाले, जिस गुमराह होने के बाद बंदूक उठा लेते हैं लोग, क्या ये सही है? ये जो सिडनी का मुस्लिम स्कॉलर बोल रहा है, क्या इसके मायने क्या है? सुनिए जरा क्या कह रहे हैं मुस्लिम धर्मगुरु। जंगो जिदाल का कायल नहीं। इस्लाम इंसानियत की बात करता है, मानवता की बात करता है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया को अमन और शांति का पैगाम दिया और ये लोग शांति को भंग कर रहे हैं, इंसानियत का खून कर रहे हैं। ये इस्लाम के उसूलों के खिलाफ है। इजराइल के लोग जो है फिलिस्तीन में बेगुनाह मासूमों का कत्ल कर रहे हैं, तो वो भी इतनी ही निंदनीय है जितना निंदनीय ये सिडनी की घटना है। ज्यादा बहैसियत एक मुसलमान के और बहैसियत कुरान की रूह से ये किसी भी तरह से जायज नहीं है। दुनिया में वर्ल्ड वाइड इस तरीके के विचारों को प्रमोट किया जा रहा है कि जिहाद दरअसल नॉन मुस्लिम्स को मारने की एक रिलीजियस प्रक्रिया है। दरअसल ये एक फसाद का रूप है जिसको इस्लाम जैसा शांति प्रिय मजहब किसी भी रूप में एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। तो आतंकी घटना हुई है और किसी भी निर्दोष की हत्या हो पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी, वो नाजायज है और सरासर गलत है। जो लोगों ने उस घटना को अंजाम दिया है उन्होंने बहुत गलत करा है, क्योंकि एक निर्दोष आदमी की जो है हत्या होना पूरी इंसानियत की जो है हत्या होने के बराबर होता है। अब सोचिए जरा कि नेतन्याहू चुप नहीं बैठेंगे। आपको याद होगा गाजा में घुस घुस कर चुन चुन कर, चाहे वो गुफाएं सुरंग हो, कहीं भी छुपे हो हमास के आतंकी, चुनकर नेतन्याहू की सेना ने ढेर कर दिया। उनकी खुफिया एजेंसी एक्टिव हो जाती है और उसके बाद कौन कहां छिपा है सारी जानकारी उनके पास होती है और मोसाद की यही काबिलियत और खासियत